दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज उपस्थित हूं फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल HB रिएक्शन के माध्यम से एक नया विषय लेकर, जो कि एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है और यह समस्या जो है दिन प्रतिदिन बहुत गंभीर होती जा रही है। तो यह जो विषय है यह है साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ, जो कि आज के परिवेश में या आज के समय में तकरीबन हर घर की एक समस्या बन चुकी है। देश चाहे कोई भी हो, विश्व के हर देश के अंदर जो लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और विशेषकर जो लोग मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह लैंडलाइन से जुड़ा हुआ कनेक्शन हो या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कनेक्शन हो या एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, हर प्रकार के फ़ोनों में और हर प्रकार की जो इंटरनेट सर्विसेज में, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई टैबलेट इत्यादि का कोई इक्विपमेंट हो, उसके माध्यम से जो भी कार्य कर रहे हैं या गेम खेलते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को लोग अपने बच्चों को समय बिताने के लिए और उनसे विमुख होने के लिए अपने मोबाइल में गेम खोलकर दे देते हैं। उसी प्रकार से जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जो कि 14 साल और उससे बड़े 16-17 साल के होते हैं, वे भी अपने अपने तरीके से माँ बाप के नंबरों से और माँ बाप की आईडी पर अपने लिए फ़ोन ले लेते हैं। तो उन लोगों के पास भी अलग अलग विकल्पों के लिए फ़ोन का इस्तेमाल होता है और इसी प्रकार से 18 से लेकर 40 साल और 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वे अपनी आय बढ़ाने के लिए और अपने इनकम के सोर्सेज को ढूंढने के लिए इंटरनेट का और मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर उम्र का, हर वर्ग का और हर क्षेत्र का व्यक्ति कहीं ना कहीं इन उपकरणों से और इन फैसिलिटियों से जुड़ा हुआ है। तो वह रोज़ाना किसी न किसी प्रकार की समस्या से रूबरू हो रहा है और वह जो है इस प्रकार की समस्या को फेस कर रहा है और इसके वजह से जो साइबर क्राइम है वह भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वह भी कहीं ना कहीं इन्हीं समाजों से जुड़े हुए हैं और वे भी अपनी आय बढ़ाने के लिए सीधे तरीके से नहीं तो गलत तरीके से अपने आय को बढ़ा रहे हैं और बिना मेहनत के ही दूसरे की जेब में और उसके बैंक में डकैती डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए सरकारें जो है समय समय पर हर देश की सरकार अपने यहाँ नए नए कानून बना रही है और नई नई पद्धतियाँ ढूंढ रही है, जिसमें कि जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो हमारे भारत देश की जो सरकार है उसने अपनी जो इस प्रकार की सर्विसेज देने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे हर प्रकार की कॉलों के लिए, जैसे कि कॉमर्शियल कॉल या फ्रॉड कॉल या अन्य किसी प्रकार की जो प्रमोशनल कॉल हैं या पर्सनल कॉल हैं, उनके लिए पहले आइडेंटिफिकेशन करें कि यह नंबर उसी का है। उसके बाद फिर कलर कोड किया है और उसके बाद वॉइस मैसेज भी आता है। जैसा कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सब के भी अगर वह फ़ोन करते हैं तो उनके मोबाइलों पर फ़ोन करने से या फ़ोन रिसीव करने से पहले उनके पास भी मैसेज आता है और एक स्पेशल आवाज़ में जो है एक संवैधानिक चेतावनी आती है। तो इसी प्रकार के चेतावनियाँ समय समय पर सरकार जारी करती रहती है और वह चेतावनियाँ समय समय पर बदल भी दी जाती है, जैसे कि कोरोना काल में की गई थी। तो ज़्यादा न बोलते हुए मैं आपको कुछ ऐसी समस्याएं बताना चाहता हूं, जिन समस्याओं में नॉर्मली आदमी उलझता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर गेम खेलता है तो उन गेमों के बीच में ही कुछ ऐसे कमांड आती हैं या शब्द आते हैं या ऐसे वाक्य बोले जाते हैं जिनमें कि बच्चा उनको
उनके दिशा निर्देशानुसार उन बातों को आगे रखता है और उसी के आधार पर गेम को आगे बढ़ाता है, जिससे कि उनके माँ बाप का जो अकाउंट होता है वो हैक हो जाता है और उसे खाली कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कई अन्य जो मिडिल क्लास के जो एज के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ भी इसी प्रकार के अलग अलग पद्धतियां होती हैं। जैसा कि इसको समझाने के लिए मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं, जो कि मैं किसी और का नाम न लेते हुए, अपना नाम जोड़ते हुए, जो कि मेरा एक काल्पनिक वो है, मैं अपने पर इस बात को लेता हूं कि मैंने अपने लिए हॉस्पिटल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक करने के लिए, जो कि डॉक्टर को दिखाने के लिए था, उसके लिए बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन खोला। तो पोर्टल से मुझे जो नंबर मिला, मैंने उस पोर्टल पर जब फ़ोन किया तो वहाँ से मुझे कहा गया कि आप इसको नंबर को बुक करने के लिए एक डॉक्टर का नाम दिया गया। मैं डॉक्टर का नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यह एक कानूनी तौर पर पचरेबाजी का काम है, इसलिए मैं काल्पनिक नाम भी नहीं बता रहा हूं। तो आपको मैं असली कहानी बताना चाहता हूं बस, और इससे आपको सचेत करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है। तो इसको लेके मेरे को बताया गया कि इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, जो कि फला फला लिखा हुआ है, इस पर आप कॉल कीजिए। तो मैंने जैसे ही उसके लिए कॉल किया तो वहां से मुझे दिशा निर्देश मिले कि जी आप इसमें 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस डालिए। जैसे ही आप 10 रुपए ऑनलाइन डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा, आप उस OTP को हमको शेयर कीजिए और उसके बाद आपका जो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन पुरानी रिपोर्ट है उसको हमारे पास भेज दीजिए, तो हम आपको रजिस्टर्ड कर देंगे और आपको अपॉइंटमेंट नंबर भेज देंगे और टाइम भेज देंगे। तो पहले तो मैं इस काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन क्योंकि मेरे अकाउंट और मेरे मोबाइल में यह पैसा भेजने की सुविधा नहीं होने की वजह से मैंने अपने बच्ची के नाम से वह अकाउंट जो है उसके मोबाइल से वही सिस्टम फॉलो किया। लेकिन जब उसने अपना वो मांगा, पिन कोड मांगा, तो मैंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया कि चलो हम बच गए हैं इस चीज को देने से और ये कार्रवाई करने से। लेकिन धीरे धीरे बाद में यह हुआ कि 6-7 दिन बाद एक दिन मेरी बेटी पूरी रात भर, जो कि रात देर नाइट तक पढ़ती है, तो उसने वो 2:30 बजे तक पढ़ रही थी और उसके बाद सो गई। लेकिन अगले दिन जब वह 9:15 बजे के करीब उठी तो उसके मोबाइल में काफ़ी मैसेज आ चुके थे, और जिनमें कि छोटी छोटी अलग अलग एजेंसियों के नाम से ऑनलाइन परचेजिंग की हुई थी, जो कि छोटे अमाउंट से लेके और हजारों के अमाउंट तक था। और अकाउंट जो है वो है उसमें तकरीबन 84-85 इस प्रकार के मैसेज थे। लड़की ने उसी समय बैंक को और जो पुलिस थाना है उसको जब इसके बारे में जानकारी दी तो उन्होंने उस समय उस अकाउंट को स्टॉप कर दिया। लेकिन और पुलिस वालों ने वो पूरी इंक्वायरी करके एक एक मैसेज की रिकॉर्डिंग करी, रिपोर्टिंग ली, और उसके बाद जब बैंक में गए तो बैंक ने सीधा इस प्रकार की गतिविधि को जारी स्टॉप करने की कार्रवाई से मना कर दिया कि जी हम किसी की भी पर्सनल एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करते हैं और हम किसी की भी जो परचेजिंग वगैरह की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल भी नहीं करते हैं। जब मेरी बेटी ने जिस बैंक के अकाउंट के नाम से वह परचेजिंग की गई थी उनको फोन किया तो वह एक लिंक बैंक था जो कि ऑनलाइन सर्विस देता था, और उनसे बोला तो उन्होंने भी बोला हाँ जी हमारे पास इस नंबर हमारा ये बैंक है, लेकिन हमने इस प्रकार की कोई अकाउंट नहीं खोला है और ना हमारे पास कोई इस प्रकार की कोई परचेजिंग हुई है या किसी प्रकार की एक्टिविटीज हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका था और वह 6 दिन के बाद हुआ था, जबकि हमने उसमें कोई कोड या पिन नंबर भी नहीं दिया था।
तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इंटरनेट का जो मोबाइल से कम इस्तेमाल करें, और जिन फ़ोन नंबरों पे आपके पास फ़ोन आ रहे हैं या जो लिंक आ रहे हैं उनको पहले अच्छी तरह से अन्य लोगों से जांच कर लें और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें और फ्रॉड से बचने का हर संभव प्रयास करें। आपको आजकल फ़ोन पर कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं जिनकी वजह से कि आप समय समय पर धोखे में आ जाते हैं। और इसमें कोई मैं आपका मतलब किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, इसमें अच्छे पढ़े लिखे और बुजुर्ग लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनके अकाउंटों में अच्छा खासा पैसा होता है, जिसकी वजह से कि वे लोग उन लोगों को ऑनलाइन लपेटे में लेते हैं। अब ये लिंक उन्हें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसके लिए इनको मैं अलग से जानकारी लेकर आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे सुरक्षित रहने के लिए सरकार ने जो ऐप बनाए हैं, जैसे संचार ऐप है या और अन्य ऐप है, ट्रू कॉलर इत्यादि, ऐसे और वॉइस जो जैसे किसी का फ़ोन आता है तो उससे पहले एक वॉइस मैसेज से आपके पास आ जाता है कि ये किसका फ़ोन है और किस प्रकार का फ़ोन है, प्रमोशनल है या फ्रॉड है या किसी बैंक का है या किसी पर्सनल का है या किसी इंडिविजुअल के नाम का है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इस प्रकार की ऐपों को लोड करने की जरूरत है और उसकी जांच कर उसी के आधार पे अपने को यूज करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आपसे और आपके इस मोबाइल के माध्यम से आपसे ये केवल यही निवेदन करता हूं कि आप लोग सजग रहें और कोई भी फोन उठाने या किसी भी मैसेज को एक्टिवेट करने के से पहले अपने बच्चों से और अपने संबंधित अन्य लोगों से इसके बारे में जानकारी ले लें। और अगर आपको डाउट होता है तो उसका अपने नज़दीकी पुलिस थाने और साइबर क्राइम थाने के पास इसकी सूचना दें। और विशेषकर जो इंटरनेशनल कॉलें या जो अदर स्टेट्स की कॉलें होती हैं जिसमें कि अदर स्टेट्स के नाम आते हैं, उनसे विशेषकर सचेत रहें। और जो नंबर आपके पास चलन में नहीं है और जिसके बारे में आप डाउट करते हैं कि यह नंबर है तो इंडियन नंबर लेकिन यह मेरे जान पहचान वाले का नहीं है, तो उसे बिल्कुल ना उठाएं और उसको ब्लॉक कर दें। अगर उसको ज़रूरत होगी और वह कोई आपका शुभचिंतक होगा तो वह पुनः दोबारा किसी अन्य नंबर से भी फ़ोन करेगा और नाम से भी फ़ोन करेगा, तो आप उसके ऊपर तब कार्रवाई कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि ये किसी और का नंबर हो सकता है जो कि आपका परिचित है, तो आप उसका किसी अन्य माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आशा है कि आपको मेरी यह बातें कुछ समझ आई होंगी और इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे और अपने अकाउंटों को और अपने मोबाइल नंबरों को और अपने मोबाइल को सेफ रखेंगे और इसके लिए संबंधित विभागों से संपर्क करके अपने उसमें अलर्ट भी जरूर फीड करवाएंगे। मैंने आपके पास जो भी संदेश देने की कोशिश की है, हो सकता है इस संदेश को बोलने में मैं कुछ हड़बड़ाहट में अटक भी गया हूँगा, लेकिन मेरी आप इन बातों पर ध्यान न देते हुए जो मैंने कहा है उस बात पर विशेष ध्यान दें। और अगर आपको मेरा यह संदेश जरूरी और उपयोगी लगा है तो मेरे इस संदेश को वीडियो को आगे अपने शुभचिंतकों तक भेजें और साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको मेरा चैनल के साथ आगे भी जुड़ना है तो मेरे चैनल को करें और इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी जो कि टुकड़े टुकड़े में होगी उसको अटैच करके भेज रहा हूं, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिए। वीडियो बहुत लंबी है इसलिए मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भेजूंगा और कई जगह पे वह ब्लर भी हो सकती है, क्योंकि जिसका वह वीडियो है उन्होंने उस वीडियो में केवल आवाज़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, ना कि अपनी शक्ल दिखाने के लिए। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को
आप इस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलो उद्यान की तरफ चलते हैं, जहाँ की सरकारी तंत्र के लोग जो हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर जनता को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें जो सरकार की तरफ से जो निर्देश मिले हुए हैं उन निर्देशों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं और जो बच्चों से लेके बुजुर्ग हैं उनको भी इस बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे वे अपने सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं उद्यान में और यहाँ सभी लोग कहता कि हम बहुत इमरजेंसी में हैं, प्लीज हमको आप रिटर्न कर दीजिए, ये पैसा हमने आपके उसमें वॉलेट में भेज दिया, गलती से चला गया। तो हम उस पर विश्वास करते हैं और उसको तुरंत उसी नंबर पे रिटर्न मार देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जब बैलेंस आपका आता है तब ये होता है, अरे मेरे बैलेंस में तो क्रेडिट हुआ नहीं था, बैलेंस तो उतना ही था, ये तो और माइनस हो गया। तो क्या है, अवेयर रहने की जरूरत है। अगर कोई पब्लिकली बताना चाहते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली बताने में उनको हेजिटेशन होता है कि हमारी इंसल्ट होगी, कि हम पढ़े लिखे हैं और हम कैसे फंस गए। लोग ये कहेंगे आप कैसे फंस गए, आप इतना एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। एक टेबल लगवा दीजिएगा। अभी हमारे पास इस महीने 3-4 केसेस ऐसे आए हैं जो रिटायर्ड पर्सन के साथ हुए और उन्होंने अपनी पूरी पूंजी, जितनी कमाई हुई पूंजी उनके पास रखी थी, 40 लाख 50 लाख, उन्होंने सारी पूंजी अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा दी प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट में एक प्लान आदमी बनाता है कि हाँ जी हमारी टोटल इनकम या हमारी सेविंग इतनी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 20% करना है, 10% करना है। लेकिन आदमी इस समय कितना जोखिम ले रहा है कि वो पूरा ही पैसा लगा दे रहा है। उसके पास अपने पास मतलब 1 महीने का भी खर्च नहीं रख रहा है। लेकिन उसके बाद आता है कि जी हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया और हमारी पूरी जमा पूंजी चली गई। तो अवेयर रहिए। अभी डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे थे, आप लोगों के सभी के मोबाइल पे इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉलर ट्यून लगा दिया है। शायद कॉलर ट्यून को कोई इतने लोगों में से बता नहीं पाएगा कि कॉलर ट्यून में बचता क्या। रेयर ही लोग जो कि सुनते नहीं है, वो जल्दी से उनको दिमाग में होता है यार कॉल नहीं जा रही है, जल्दी से बेल नहीं बज रहा है, अगले से बात करनी जरूरी है। तो आदमी जल्दी में है, किसी के पास टाइम नहीं है। और तो इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते कि बच क्या रहा है ये। हम ध्यान देते कि यार बेल कब जाएगी, अगला जल्दी से उठाए, हम अपनी बात बोले और फोन कट करें। तो उसमें सुनिए उसको, वो क्या बोल रहे हैं, वो उसको सुनेंगे तो आप आधा अवेयर तो ऐसे ही हो जाएंगे। ये भी अभी समय पे चेंज करवाया जाएगा इसको। इस पे भी चल रहा है कि नया जो भी ट्रेंड आता है उसके लिए ये चेंज होगा तो लोग और अवेयर होंगे। लेकिन लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते कि ये कॉलर ट्यून लगा है। 15 दिसंबर से ये कॉलर ट्यून लगाया गया है और जब से लगा है क्राइम रेशियो कम हुआ है, साइबर क्राइम थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है क्योंकि लोग सुन नहीं रहे, उसको समझ नहीं रहे कि ये बच क्यों रहा है। जैसे कोरोना में कॉलर ट्यून को चेंज किया गया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैसे ही इसको भी किया गया है। इस पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और कृपया जो लोग इधर उधर खड़े हैं
तो वो अगर नज़दीक आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छे से सुन लेंगे तो अवेयर रहेंगे। पीछे ऐसे ही अभी एक दो लोग कहे हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इस अवेयरनेस की, और वो बेचारे दूसरे तीसरे दिन थाने पे आ गए। तो इसलिए कह रहे हैं भाई सुन लोगे तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा कुछ ना कुछ मिल ही सकता है। डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें पुलिस, जो रियल पुलिस है वो नहीं करती है, आप लोग इसको जानिए। डिजिटल अरेस्ट जो फ़ोन कॉल्स पे पुलिस बन के बैठ गए और आपको फ़ोन कॉल पे सामने ले लिया कि अब आप हाउस अपने घर में ही अरेस्ट रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें फेक हैं, फ्रॉड है। और जब भी आपके पास ऐसी कॉल या थ्रेट आती हैं तो आप तुरंत 1930 1930 पे कॉल करिए। साइबर क्राइम पोर्टल का ये टोल फ्री नंबर है जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक हमारा cybercrime.gov.in ये भी है जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं घर बैठे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साइबर क्राइम में बताने के लिए हमारे पास, तो अभी आपको हम बताए रवि, पहले भी ये लोग हमारी टीम आपके यहाँ सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुकी है, तो आप लोग भी जानते होंगे। थैंक यू सो मच सर। कम ही लोग सोसाइटी में यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी जितने भी हैं पर्याप्त हैं। बाकी इधर उधर जो लोग टहल रहे हैं, खड़े हैं, वो भी थोड़ा पास आके सुने। वही आप सभी को आनी चाहिए। एक सॉन्ग मैं बजाऊंगा, उस सॉन्ग के माध्यम से आप समझ लें कि क्या है उस सॉन्ग में। काफी एक एक लाइन आपको उस सॉन्ग का सुनना है, तो आप ध्यान से सुनिए। शायद माइक में बज जाए। साउंड उसका वो मोबाइल का कम है, रिकॉर्डेड है।
जितनी सुविधा थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया। इसमें यही बताया गया है कि आपको अपने आप को सेफ कैसे रखना है इस डिजिटल दुनिया में। क्योंकि अभी मेरे एक मित्र बात कर रहे थे एज जनरेशन के ऊपर, तो वो वास्तव में सही बात की थी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 16 ईयर के नीचे किसी अन्य काम में व्यस्त, इसके ऊपर 16 to 30 और 35, 40 कमाने की तरफ में ध्यान दे रहे हैं, और 40 से ऊपर दुगना करने के लिए ध्यान दे रहे हैं, और तीनों ही जनरेशन फंसती भी जा रही है साइबर क्राइम। नीचे वाली जनरेशन गेमिंग या ऑनलाइन में ज़्यादा विश्वास कर रही है, बीच वाली जनरेशन कमा रही है। जब वो कमा के आगे बढ़े, एजिड हुए, तो उसको दुगना करने के चक्कर में सब गवा दिया। केवल साइबर क्राइम। आज की डेट में लूट की घटनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि अपराधी को लूटने के स्थान पर दूर से पैसा ले लेना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सर ने वैसे बताया डिजिटल अरेस्ट, इसमें पहली बार में जो कॉल स्टार्ट होती है वो IVR कॉल होती है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। यदि कोई भी कॉल IVR रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल होती है, आप फोन करेंगे, उधर से एक वॉइस बोलेगी, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, और उसमें बताया जाता है कि पार्सल, आपका पार्सल मिला है, पार्सल में आपका आधार, एक सिम कार्ड, आपके कुछ अन्य डॉक्यूमेंट और कुछ मादक पदार्थ, क्या अफीम, गांजा, जो भी। व्यक्ति डरता है कि मेरे डॉक्यूमेंट के साथ पार्सल में ये कहाँ का है, प्लस एक सिम, जो कि एक ऐसे बैंक अकाउंट पर रजिस्टर्ड है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इस सिनेरियो को बता के क्रिमिनल ऑनलाइन आता है, इसके बाद CBI ऑफिसर से कनेक्ट किया जाता है, देन ये फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। व्यक्ति को इतना मुतमहीन कर दिया जाता है कि कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, और अधिकतम रहा है वो 26 डेज का रहा है कि 26 डेज एक व्यक्ति ऑनलाइन है और तब भी उसके साथ फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, ऐसे क्राइम है। क्राइम का सिनेरियो चेंज हुआ, रूप चेंज हुआ, तो आपको भी चेंज होना है, सोसाइटी को भी चेंज होना है, इससे अवेयर रहना है, अधिक से अधिक अवेयर रहे। केवल और केवल मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया साइबर क्राइम में, केवल जागरूकता ही बचाव है। कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको समझाना होगा कि ऐसे क्राइम चल रहे हैं। अभी तो हम लोग आ रहे हैं, हम कब तक इसी सोसाइटी में आते रहेंगे कि ये नया क्राइम है, तो इसके भी समाधान निकालो। कि आपसे ये जो फॉर्म फिलअप कराया, जैसे ही कोई नया क्राइम आएगा वो हमको मालूम चलता है। जो एक व्यक्ति किसी सोसाइटी में उठ के आता है हमारे पास कि सर ये वाला क्राइम हमारे साथ हो गया, तो नया क्राइम आता है, तब हम ये जो अभी फॉर्म फिलअप कराया, इसी फॉर्म में के जरिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेंगे, तुरंत शेयर करेंगे सोसाइटीज को कि इस तरीके के क्राइम से आप सेफ रहें। इसका समाधान ये निकालना है। दूसरा, पिछली बार मैंने बताया था, इसमें से अधिकतर लोग नहीं थे, आप अपने आधार को भी चेक कर लें, आपके आधार पे कितने सिम हैं, सिम कार्ड से, क्योंकि काश उनको पता होता जिनके पास ऐसी कॉल आई थी। आप एंड्रॉयड फ़ोन निकाल लीजिए, अपना एंड्रॉयड फ़ोन होगा आपके पास, एंड्रॉयड या iOS जो भी है, चले फ़ोन में सर्च कीजिए sanchar-sathi.gov.in। आप संचार साथी डाल दें गूगल पे तो आ जाएगा, संचार साथी।
संचार साथी को खोलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप यहाँ रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल एक दिख रहा होगा, उस पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एसीपी सर आ चुके हैं, एसीपी साइबर क्राइम से गौतम दत्ता। एसीपी गौतम, नोएडा सर्किल क्राइम। हमारे एसीपी फहीम साहब आपके बीच में साइबर अवेयरनेस के लिए अभी उपस्थित आए हैं। आप लोगों को कुछ साइबर से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद। जागरूक करना। बाय द वे कोई घटना हो जाती है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 1930 पे कॉल मिलाइए। 1930 पे कॉल मिलाइए, उस पर अपनी सारी जो चीज़ें मांगते हैं डिटेल उसको दीजिए। इसके अतिरिक्त है NCRP पोर्टल है हमारा, उस पर आप जो है वो ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड है। आप कहीं भी अगर तत्काल आपके साथ कोई घटना होती है, आप तुरंत उस पर दर्ज कराते हैं तो पैसा जहां है वहीं रुक जाएगा, वहीं तुरंत वो ऐसा बनाया गया है, मैकेनिज्म है ऑल ओवर इंडिया, तुरंत वो वहाँ मैसेज चला जाता है, पैसा वहीं ब्लॉक हो जाता है। बाद में फिर जब पैसा ब्लॉक हो जाएगा एक बार तो कोर्ट से फिर आप उस माध्यम से निकाल सकते हैं। पैसा निकल जाने के बाद पैसा मिलना बहुत दुर्लभ है। पैसा किस जगह निकल रहा है किसी को पता नहीं, किस रूप में निकल रहा है किसी को नहीं पता चलता, जल्दी नहीं पता चलता। और फिर वो कहाँ जाएगा, मान लीजिए आपका 3 लाख रुपए निकला, वो पहले 10 अकाउंट में जाएगा, फिर 15 अकाउंट में जाएगा, फिर 30 अकाउंट में जाएगा, फिर 100, 200, 300 रुपये के चक्कर में भी निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी ओला वालों को भी पेमेंट हो सकता है कहीं, मतलब। तो आप लेयर टू लेयर वो, और पैसा किस जगह निकल रहा है बहुत दूर। जो अकाउंट भी आजकल खोलते हैं लोग, खोलते हैं उसमें क्या करते हैं कि 15,000 रुपये दे दिए, आपका अकाउंट ले लिए। लोगों को समझ में आता है कि हमको 15,000 तत्काल, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है, जब पकड़ती है, रजिस्टर करती है, तब समझ में आता है कि हमने गलती की। इसी तरह से सिम भी लोग करते हैं कि सिम अपने, जैसे सिम आपके नाम से 5 सिम 6 सिम अगर आपका अलाउ है, निकाल के आपने कुछ पैसे दे करके उनको दे दिए। अब वो सिम का क्या यूज़ करेंगे, नाम से तो आपके हैं, तो पुलिस तो सबसे पहले आप ही को पकड़ने जाएगी। तो ये भी ध्यान देना है कि हम अपने नाम से कोई चीज़ नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे सिर्फ पैसे के लिए। जागरूकता का कार्य, जैसे अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 50 लोग हैं, हम आप 50 लोगों को, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप 10-10 लोगों को तो कम से कम एटलीस्ट जागरूक कर ही सकते हैं। तो 50 का अगर हम 10 जोड़ा करते हैं तो 500 लोग तो हमारे हो गए। इसी उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और घटना होने के पहले को रोकने के लिए हम लोग ये तत्पर हैं। घटना होने के बाद तो कार्रवाई होती ही होती, लेकिन घटना ना हो उसके लिए हम लोग ये आप लोग के पास आए हैं। और जैसे कि NBT और अमर उजाला मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए इन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए कि हम लोग को बुलाया यहाँ पे। उसके अतिरिक्त भी हम लोग कॉलेज, स्कूल, सोसाइटीज़, कंपनी, हर जगह जा रहे हैं। हम लोग एक कार्यक्रम हम लोग का और चल रहा है, इसमें साथ साथ कि डिजिटल वॉरियर का फॉर्म भी हम लोग भरवाते हैं। डिजिटल वॉरियर का ये है कि आपको हमने बता दिया कोई चीज़, आप जागरूक हो गए, तो एक योद्धा की तरह हमारी मदद करेंगे आगे किसी इंसिडेंट को रोकने में। उसमें कोई लीगलिटी नहीं है कि आप कहीं फंसेंगे, कहीं हम आपको बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्म भर देना है, बस ये है कि आपने आप आपके पास आए थे, आपने भर दिया। आपके मान लीजिए आपके सबके पास इसमें सोशल यूजर्स हैं, तो उसमें ऑप्शन बने हैं कि 3-4 की हमने हमारे फेसबुक पे कितने हैं, इंस्टाग्राम पे कितने हैं, ट्विटर पे कितने हैं, तो उसके फॉलोअर्स कितने हैं। उस फॉलोअर्स को जानने का हमारा कारण क्या हो सकता है? सिर्फ ये कारण है कि अगर आपने कोई भी चीज़ जैसे डाला, मैंने आपको कंटेंट कोई भेजा कि आप इस कंटेंट को आपको भेज दिया, तो आपने अगर सोशल मीडिया पर उस चीज़ को डाल दिया, अगर आप मान लीजिए कि आपके 4000 लोग हैं, तो 4000 लोगों तक आपकी रीच वो पहुंच गई है। बस इतना सा उद्देश्य है कि एक नेक उद्देश्य है जिसकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से लगी हुई है, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो फाइनल अभी आप लोग बताएंगे और भी चीज़ें बताएंगे,
तो अगर जब लास्ट में अगर वही फॉर्म आप जैसे आपके पास है देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें दी होंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक यहाँ सोसाइटी का एक अगर सोसाइटी का आप लोग का होगा भी, वैसे भी होगा, बना होगा, ग्रुप बना रहता है। अगर एक ग्रुप यही हो जाए कि साइबर क्लब के नाम से, तो हम लोग जैसे कोई भी कंटेंट होगा, कुछ भी होगा तो उसमें भेज दिया करेंगे, तो आप अपना उसको जो सबके पास सर्कुलर हो जाएगा, सब लोग पढ़ लेंगे। तो सब लोग पढ़ लेंगे तो कहावत है ना कि कोई घटना घटित होने से पहले ही अगर उसका हम सतर्क हो जाए तो घटना नहीं हो पाएगी, तो कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक आसान सा सोल्यूशन निकल जाएगा हमारे पास। इसके अतिरिक्त जो है ये ट्रेंड बदलता रहता है। वो जो अपराधी है वो और भी सोचता है कि आदमी इस समय, जैसे जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, समय था कोविड का, तब भी हुआ, तो उसमें ये रहता था कि वो ये देखते थे कि आदमी जो है इस समय घर पे बैठा है, घर बैठे उसको कोई लोग लुभावन लालच दें तो वो फंस जाएगा। तो वो इस तरह करते थे कि घर बैठे आप कमाएं, इतने पैसे कमाएं, ये लिंक भेज देता था। किसी अननोन लिंक्स, अननोन वीडियो कॉल्स, जिस वीडियो कॉल को हम क्यों उठाते हैं, जिस नंबर को हमारे पास सेव नहीं है तो हम वॉइस कॉल पे उठाएं उसको, लेकिन तब भी हम वीडियो कॉल पे उठाते हैं उसको, और वीडियो कॉल पे उठाते हैं फिर हम फंस जाते हैं। तो भाई हमें वीडियो कॉल उठाने की आवश्यकता क्या है, जो जिस नंबर को हम नहीं जान रहे, कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, वो वही चीज़ हमें वॉइस कॉल पे भी बता सकता है। इसी तरह है कोई अननोन लिंक्स हम जो शेयर कर देते हैं, या किसी को तुरंत हमारे पास आएगा नहीं, हम तुरंत उसको टच करेंगे। हो सकता है कि वो ऐसा कोई स्पाईवेयर हो, कोई मालवेयर हो कि आपके तुरंत मोबाइल हैक हो जाए, आपके जो डेटा है, आप आजकल सारे मोबाइल में बहुत सारे डेटा आदमी रखता है, उनके पास चला जाए। तो जितना ये फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझें तब तक हम वो जैसा ट्रेंड अपनाएंगे वो हमेशा हमसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि आदमी का मैंने पहले ही बोला ना कि वो हमारे मेंटल स्थिति से खेलने की कोशिश करते हैं कि किस स्थिति में आदमी है। अगर हम 2 मिनट उसको ध्यान में करके काम करें तो हम बच सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, धैर्य यही रखना है कि किसी कॉल्स आए, कोई भी चीज़ आए, तो पहले हमको सोचना है कि ये हो सकता है हमारे साथ गलत कर रहा हो, जिसको हम नहीं जान रहे हैं। आप जिसको जानते हैं उस पर तो विश्वास नहीं करते हो, वर्चुअल आदमी पे जो कि इंडिया के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में बैठा, कैसे विश्वास कर सकते हो किसी के ऊपर, वर्चुअल आदमी पे? अपने बगल के नेबर पे तो आदमी उतना विश्वास करता नहीं। अगर वो आपसे 50,000 रुपये मांगेगा तो 10 जगह बताओगे, पता नहीं पूछ दोगे कि नहीं दोगे, कितने पूछना। लेकिन आदमी जो वर्चुअल है उसको आप जैसा बोलता है वैसे करते चले जाते हो। तो हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो मेरी यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सतर्कता ही बचाव है। जितना सतर्क रहेंगे उतना सब बचे रहेंगे। अगर कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो भी जाती है तो उसके बाद हमने बताया कि 1930 या NCRP पोर्टल है, उसके बाद हम लोग हैं लोकल का थाना या साइबर क्राइम थाना, वहाँ आ सकते हैं। लेकिन भगवान करे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद। तो हर समय में होता होगा तो अपराध पे अंकुश लग जाता है, लेकिन अपराध पूर्णतः कहाँ पे खत्म हो पाता है? क्योंकि वो हमारे ही बीच के लोग हैं। कौन यहाँ पे कैसा क्या कर देगा कुछ पता है? आप सब्जी लेने जाते हो, कोई पर्स मार दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं एकदम अपराध एकदम खत्म हो सकता है? जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ। What is they are really international or they are coming from here only? देखिए इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी कॉल्स आती हैं, एक तो है कि आपके अब आजकल गवर्नमेंट ने लगा दिया स्पैम कॉल्स आती हैं। उसके अतिरिक्त जैसे हमें ये ध्यान देना है ना कि अगर आपके पास कॉल आती है कि आपका मोबाइल 2 घंटे में बंद हो जा रहा है, तो हम उसके पे विश्वास क्यों करें? हमारे जो सोर्सेज हम उस पर विश्वास करें ना। जैसे ही हमने उस पर विश्वास किया, जो भी अननोन कॉल्स आई, तो हम तो उसके हिसाब से खेलना शुरू कर दिए। तो हम अपने सोर्सेज है हमारे पास, कहीं पे भी यहाँ पे जैसे आपने मोबाइल लिया होगा, कहीं सिम लिया होगा, या बगल में हर जगह आपके स्टोर है या कस्टमर केयर है, एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का, हम उस पर डायरेक्ट बात करें, हम ना कि उन पर। इसके साथ साथ हम लोग के पास भी कॉल्स आती हैं, ऐसा नहीं हमारे पास नहीं आती हैं, सबके पास आती हैं। उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो
व्यापार के लिए जो रही है, प्रमोशनल होती है। सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी तो उसका कोई उपाय नहीं है ना। ये कॉल्स तो आएंगे लेकिन हमें वही सतर्क रहना पड़ेगा कि अब जी। और किसी को जानना हो तो हम पूछ सकते हैं। हाँ, किसके लिए? आप थोड़ा सा लेट आए हैं लग रहा है। सतर्क रहिए। हाँ, सतर्क रहिए। कोई भी चीज रहे सबसे पहले उसको जान लीजिए। हाँ, क्या करना है। जैसे मोबाइल आए, जैसे आपके पास अगर वो सेव नहीं है तो उसको नहीं उठावे करें, इस तरह से वीडियो इसके लिए अगर आपके पास नंबर सेव नहीं है, आप उस वीडियो कॉल को क्यों उठाएंगे? कोई बता दे तो उसका लॉजिक हमें एक बता दे कि अगर वीडियो हमारा कोई नंबर नहीं सेव है तो हम क्यों उठाएं? क्या हमारे पास वॉइस कॉल आएगी तो हम नहीं समझ सकते उस चीज को? आप बताएं। और बताइए कोई चीज किसी को। और एक मैं नोएडा के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा एक तो लोकल थाना 113, तो जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर किसी को रिपोर्ट करना है 1930 वो नहीं मिला पाया है, कुछ भी हुआ या कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे ऐसे देना है, नहीं हो पा रहे अपलोड उससे, तो हमारा साइबर थाना कहाँ पे है और वो क्या पूरे नोएडा का एक ही है? देखिए, सभी की सुविधा के लिए हर थाने में साइबर सेल डेस्क बनी हुई है, आप वहां जा सकते हो, पहली चीज। दूसरा है कि एक नोएडा के लिए स्पेशल एक नोएडा मतलब पूरे गौतम बुद्ध नगर की एक स्पेशल साइबर थाना बना हुआ है, वो 36 में है। ठीक है। सबसे अगर आपको लगता है, जैसे हम लोगों ने एक बांधा हुआ है कि 5 लाख रुपए तक अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, फिलहाल ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अभी इसको इस तरह से लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर 5 साल, वो हमारे इंटीरियर चीज़ें हैं कि अगर 5 लाख तक किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, 5 लाख, तो वो थाने वाले उसको हैंडल करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन तत्काल रूप से अगर आप थाने पे जाते हो, जो साइबर सेल है, तो वो आपकी पूरी पहले मदद करेगा। वो 5 लाख 10 लाख नहीं देखते, पहले आपकी पूरी मदद करेगा। जहाँ जहाँ चीज़ें हैं उसको ब्लॉक कराएगा, आप मेल करेगा, मेल करने से ब्लॉक हो जाए या नंबर ब्लॉक हो जाए, उसके बाद अगर मुकदमा लिखा जाता है तो वो ट्रांसफर होगा 5 लाख से ऊपर का साइबर थाने में, 5 लाख से नीचे का वही थाने में। मतलब आप नज़दीक का जो भी थाना है वहाँ साइबर हेल्प डेस्क पे जाएँ आप तत्काल पे, और वहाँ पे उसके अतिरिक्त आज के समय में सभी अधिकारियों के नंबर आपके मोबाइल पे, आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं, कहीं भी मांग सकते हैं, सभी का नंबर आप इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। हाँ, एक और फ्रॉड होता है जिसमें होता है कि कस्टमर केयर पे डायल करने का। हम क्या करते हैं कि जैसे हमें कहीं जरूरत पड़ी तुरंत कस्टमर केयर का नंबर डायल किया, हमने सोचा गूगल पे डाला फला कस्टमर। होता क्या है कि जो फ्रॉड होते हैं इस तरह के, वो जो फ्रॉड नंबर्स होते हैं साइबर उसके किसी कस्टमर केयर के, उसी से लिंक वो क्या करते हैं, उसको हिट कराए रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसको सर्च कराते हैं, जिसकी वजह से वो टॉप पे रहता है। तो वहाँ पे अभी हमें कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना है कि ये जेन्युइन कस्टमर केयर का नंबर है कि नहीं है। जैसे आपने किसी माना कि एयरटेल का माना एयरटेल का डाला कि एयरटेल कस्टमर नंबर, अब एयरटेल का कस्टमर नंबर वहाँ पे आता है, तो आप कहीं URL तो देखें, URL मिला जुला उसी से लगेगा कि उसका जो URL है वो कस्टमर केयर का वही नंबर होगा एयरटेल, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे जिसकी वजह से लगेगा फिर वो आप गलत कस्टमर केयर पे तो मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा, हर आदमी आपके पास नहीं बैठा होगा, मोबाइल आपका है, आप सारी चीज़ें यूज कर रहे हो, तो दिमाग आपको ही मिला। मैंने कहा आपको सबसे पहले बात ये बोला है कि जब आदमी को ज़्यादा जानकारी होती है तो फूंक फूंक के कदम रखता है। तो हम लोग इसीलिए जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिससे कि कोई भी काम करने से पहले मान चलिए कि आप आगे फंसने वाले हैं। जब आप ये मान चले कि हम आगे फंसने वाले हैं तो निश्चित तौर पे उसको ठोक पीट के आगे बढ़ेंगे। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? मतलब एकदम शुद्ध तरीके से बता रहा हूँ कि जब आप ज़्यादा जाएं तो आप ज़्यादा ठोक पीट के आगे बढ़ते हैं। अब इससे सरल तरीके से मैं नहीं बता सकता, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कोई भी बात हो तो सब पहले कॉमन सेंस से बात। अब मुझे याद कर लीजिएगा कि वो आए थे, बताए थे कि कोई भी आया कि भाई फ्रॉड हो सकता है। हमारे पास हमारे ऑफिस से फ़ोन आया, अननोन नंबर था मेरे पास, कि सर ये OTP नंबर बता दीजिए। तुम कहे तुम्हारा नाम क्या है? तो कहे ये है। मैं कहा मैंने पता कर लूँ पहले कि तुम ही हो मेरे ऑफिस में, कोई दूसरा तो नहीं है। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो कि किसी भी को OTP नहीं बताना है। मतलब कोई भी आए तो मान लीजिए फ्रॉड है, जब तक कि आपका नाम नंबर ना लिखा हो, आपके सेव ना हो। समझ रहे बात को? सर एक सेकेंड, एक मिनट।
बात कर रहे हैं बात। नहीं, हरीश जैसे भारद्वाज। आपका ये हरीश 113 भारद्वाज। है शायद, तो 113 के जब हर जगह थाने में बना हुआ है तो फिर आप वहीं चाहिए जहाँ पे बना हुआ है जी। आप 1930 पे कॉल करिए और आपके मोबाइल में एनसीईआरटी पोर्टल डालेंगे तो एनसीईआरटी पोर्टल लिख के आ जाएगा। आप वहाँ फिट कर दीजिए कोई चीज़ डालना हो तो दोनों चीज़ें आपकी सुविधा है। अगर और आपके साथ कहीं आप लखनऊ में हो तो आप लखनऊ में कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तात्कालिक रूप से आपको हर जगह फायदा मिलेगा, जिससे कि हम कोई भी जाएगा तो आपको मेल कर दिया जाएगा, जिससे कि जो नंबर पे कोई बात हुई है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद की जो वैधानिक कार्यवाही होती है वो जहाँ का आपका लोकल था, जहाँ आपके साथ घटना हुई है वहाँ पे किया जाएगा। बात को समझे आप? नहीं, देखिए वो दोनों उसकी दूसरी चीज है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला होता है कि जैसे आपका मैंने बताया ना, क्यों हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप 1930 या एनसीईआरटी पोर्टल देखिए। पैसा का ही फ्रॉड हो रहा है या फिर, तो सबसे पहले अगर आप पैसे को रुकवाना है तो आप तत्कालिक रूप से बोलेंगे, नहीं तो पैसा 1-2 घंटे 4 घंटे में निकल जाएगा कहीं कहीं से। तो हमें तत्काल रूप से कहीं भी सूचना देंगे तो वो तत्काल रूप से कार्रवाई कर देते हैं। फिर आपको मुकदमा जब लिखाना होगा, मुकदमे के लिए तो वो अलग जिस थाने में रहेगा उसी अगर एनसीईआरटी पोर्टल पे आपने डाल दिया एप्लीकेशन कहीं से भी, तो आपके लोकल थाने में ही जाएगा वो बाद में। फिर वहां से जांच होगी, फिर वो आगे की प्रक्रियाएं होंगी। सर नॉर्मली देखा जाए मतलब मोबाइलों में जैसे फ़ोन आते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं जैसे 70 या ऐसे नंबरों से आते हैं, उसमें नीचे लिखा रहता है इंदौर, ये भोपाल, ऐसे ऐसे वो लोकेशन लिखी रहती है। और साथ में जब अगर उन फ़ोनों को उठाओ तो उसमें कोई नहीं बोलता, काफ़ी देर तक जो है मतलब कान पे लगाए रखो, आप नहीं भी बोलोगे, हेलो हुलो कुछ नहीं करोगे तो भी वो इंगेज रखता है। तो ऐसे कैसे पहचाने कि भाई ये आदमी ये इतना देर तक मतलब जरूरत क्या है? नहीं नॉर्मली जैसे मतलब जैसे 30 सेकंड या वैसे। हाँ तो नहीं उठाता तो आप कट कर दीजिए फोन को, फिर करेगा। तो वो तो करते ही हैं, लेकिन एक नॉर्मली मतलब कई बार आ चुका है ये ऐसे फोन। हाँ तो हो सकता तो है उसका क्या इलाज है, कैसे पता चले कि ये किसका? ब्लॉक कर दीजिए उस नंबर को। वो तो रोजाना ऐसे आते हैं जैसे 70 कॉल आ रही है, जैसे 70 से लेके और 75 लास्ट नंबर है वहां तक आ रहे हैं। तो आप अगर आपके काम का नहीं है तो आप क्यों उस पर इंटरटेन कर रहे हैं उस चीज को? इंटरटेनिंग वो तो देखते ही फिर एक बार में तो फिर तो बंद ही कर दे, वैसे बंद कर करते दीजिए हैं, पर उसका कोई इलाज नहीं है। उसको कैसे रोकेंगे, हम क्यों रोकेंगे? हो सकता है बहुत सारी कंपनी प्रमोशन कर रही हो अपनी, पर बोलना तो चाहिए ना उन्हें उस साइड से। किसी वजह से नहीं बोल रहे हैं तो इसका तो कोई वो नहीं, आप कट कर दीजिए। आपके पास समय नहीं है, आप इतना खाली तो है नहीं कि आप जहाँ इतना इंटरनेट करें, तो बंद कर दीजिए। मतलब कई बार हमारे अपने खुद के रिलेटिव या जैसे कोई ऐसे होते हैं उनके नंबर भी इन्हीं नंबरों से नहीं होते नाम उनके रिकॉर्ड लिस्ट में, तो दूसरे नंबर से करेंगे, मैसेज करेंगे आपको हाँ, कि उठा लीजिए मेरा नंबर। जो आपका ज्यादा हितकारी होगा या जो आपका रिलेटिव होगा वो आपको मैसेज कर देगा, भाई हमारा फोन उठा लीजिए। वो क्यों नहीं 30 सेकंड तक आपसे बात करेगा या 50 सेकंड या 1-2 मिनट तक क्यों कॉल रखेगा? नहीं इतना तो कोई होल्ड भी नहीं रखेगा ना। चल थैंक यू। मैं सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि ऐसा फ्रॉड ना हो। जैसे कि अभी कस्टमर केयर के बारे में आपने बताया, तो मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि एसी रिपेयर के लिए मैं उनको कॉल कर लूं। मैंने जो ही वो गूगल से नंबर लिया तो वहां से उनका जवाब आया कि हाँ साहब हम जो है एसी रिपेयर करते हैं, और आप ऐसे करिए कि एसी का फोटो जो है आप खींच के भेज दीजिए। मैंने वो भी कर दिया। फिर कहा नहीं आप थोड़ा सा उसका ऊपर का ढक्कन खोलिए और फिर आप जो है उसका फोटो भेजिए, इस डायरेक्शन से भेजिए। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि अच्छा अभी एक OTP आएगी, आप वो हमें बता देना, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये तो फ्रॉड है। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कस्टमर केयर के नाम से भी ये लोग ठगी करते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि आपको हमेशा सतर्क रहना। जैसे आपके यहाँ कोई मेड है, कोई बाहर से आपने किसी को रखा है, कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप हमेशा सतर्क रखिए कि ध्यान में रखिए कि ये आदमी गलत हो सकता है।
ये आदमी गलत हो सकता है। जो आपका नोन नहीं है, अगर आप ये मान चलें कि ये आदमी गलत हो सकता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फिर आप सतर्क रहोगे ना उस चीज़ से। जैसे ही आपकी सतर्कता खत्म होती है तो तुरंत आप जो है कैजुअल हो जाते हैं, और जब कैजुअल हो जाते हैं तभी गड्ढे से मान चलिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, जब तक आप एकदम सतर्क रह के चलाएंगे गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे ही आपको लगेगा अरे कुछ नहीं होना, एकदम होगा, हो सकता है नींद भी आ जाए, तब नींद जैसे आएगी तो कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम सिर्फ बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सतर्क कर रहे हैं लोगों को, और वो हर क्षेत्र में कर रहे हैं। कोई भी जैसे सोसाइटीज में आप लोग रह रहे हैं, कोई भी आता है तो सबसे पहले जानने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे बाहर गेट पे सभी लोग तो चेकिंग करते ही हैं, लेकिन ये मत मान चलिए वो जो चेकिंग कर ले रहे हैं वो सही चेकिंग कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, आपका घर है, आपका परिवार है, आप किसको रख रहे हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके बारे में जाने। समझ रहे बात को? तो साइबर फ्रॉड के साथ साथ और भी क्राइम से आदमी बच सकता है। रोड पे आप निकल रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हमेशा सतर्क रहिए। अब आदमी क्या करता है, बहुत कैजुअल होकर भी रोड पे चलते हैं, उसके साथ रोड पे भी घटनाएं हो जाती है कभी कभी। अगर आदमी थोड़ा सा सतर्क रहे तो हमें लगता है कैजुअलिटी की सीमा कम हो जाए। हाँ, और किसी से कुछ पूछना बताएं। सर ये जैसे प्ले स्टोर पे जो ऐप्स अवेलेबल रहती है इनके ऑनलाइन इनसे कॉल हो जाती है ना? किससे? जो ऑनलाइन सर जो प्ले स्टोर पर जो प्ले स्टोर पे ऐप्स अवेलेबल हैं उनसे जो है फेक कॉल्स आती हैं, उनसे जब इंटरनेट हो तो कॉल हो जाती है। तो सर इनको कैसे पता करेंगे कौन कर रहा है कौन नहीं? सबसे पहला है कि जैसे आपके पास फोन आया, आजकल एआई का जमाना हो गया, देख रहे हैं कि किसी का भी बना करके एआई कॉल्स कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का। तो सबसे पहले यही है कि आपके पास कोई इस तरह की कॉल आए जिसमें आपको परेशानी दिख रही है, तो आप सबसे पहले जो नॉन पर्सन, क्योंकि नॉन पर्सन ही बन के कॉल करेगा आपको, जो भी करेगा, आपका परिवार का, आपका रिलेटिव बन के, आपका लड़का या कोई भी। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो आप पास आपके लड़के का या आपके रिलेटिव का नंबर है उस पर कॉल करके उससे बात करें कि सही है कि गलत है। जैसे ही आप इस बात को बात करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आप वो आदमी जो फोन किया था वो गलत है। सर ये इरिटेट करने के लिए जैसे लोग करते हैं ना, तो वो बार बार कॉल करते हैं, और ऐसा होता है कि जैसे घर के जितने नंबर हैं तो एक टाइम पे सारे फोन बजाए जा सकते हैं, जैसे एक ही फोन से। हाँ, तो आप अगर उस पर इस तरह के कोई परेशान करता है, पर देखिए ये दूसरी चीज होगी। ये परेशान करने के लिए नहीं, ऐसे कोई करता है तो उसके पास आप कंप्लेन करिए, हमारे हम सारे नंबर ब्लॉक करेंगे, हम जगह FIR करके उनको भेजेंगे। तो सर ये ऐसा हुआ था कि मैं थाने में गया तो वहाँ पे जो SI साहब थे तो उन्होंने कहा कि यार इसका कोई वो नहीं है, तुम ऐसा करो कि नंबर चेंज कर दो, सीधा यही बोला, जबकि मेरा नंबर है पुराना तो उसे मैं बंद नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम बताते हैं क्या करना है। ओके, थैंक यू सर। स्मार्ट और प्ले करते हैं। जैसे अगर आपको एक नॉर्मल कस्टमर केयर कहीं बैंक से कॉल आएगी तो IVR से भी आएगी, तो वो कॉल एकदम स्टार्ट हो जाएगी बोलते ही। जो फ्रॉड कॉल्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो और भी लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तब तक वो भी चुप ही रहेगी उसका IVR सामने, और जैसे ही आप हेलो बोलेंगे तो वो स्टार्ट होगा। तो एक तो वो वहीं से पहचान हो जाता है कि ये एक फ्रॉड स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा कि ये कुछ, या तो ये वेट करते हैं कि सामने वाला तब बोलेगा तभी हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा। मैंने 3-4 बार ऐसा ऑब्जर्व किया। मेरा पे ही वो ऑन होता है। हाँ, वॉइस पे ही ऑन होता है। मेरा ये मानना है कि आप पास कोई भी आता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में आपका मोबाइल बंद कर देगा। मेरे पास भी कॉल्स आती हैं कि आपका बहुत ज़्यादा कॉल यूजेस होने की वजह से 2 घंटे में मोबाइल बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, दूसरा सिम ले लेंगे। बहुत यही है ना कि हमारे अकाउंट में, उस पर कहीं अकाउंट में लगे, किसी में लगे हैं, तो हम फिर उसको बदल देंगे। इतना पैनिक होने की आवश्यकता क्या है? तो उसी चीज़ का तो फायदा उठाता है अगला आदमी यहाँ देख रहा है कि आदमी परेशानी में, आदमी जल्दबाजी में है, आदमी के पास जानकारी की कमी है, तो औलाद देखता है। यही सब देख करके तो वो आदमी वो अपने शिकार को ऐसे ही देखता है कि आदमी किस तरह से उसके जाल में फंस जाए, जिससे हम उसे कुछ कर सकें। एक हमारी सोसाइटी में एक और लास्ट ईयर कुछ लोगों को मैसेज आए, जैसे यहाँ पे सरकारी मीटर लगे थे, तो मीटर लग गए, वो टीम चली गई। उसके बाद कुछ लोगों को मैसेज आने स्टार्ट हुए रैंडमली कि आपकी बिजली की सप्लाई काट दी जाएगी और इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपका इतना बिल बकाया है। तो वो कहीं ना कहीं डेटा लीकेज भी है भाई। उनको सारे फ्लैट्स के नंबर तो
जो कंपनी थी थर्ड पार्टी रेडियस कर रही थी उसके पास भी थे और भी थे, लेकिन वो एक कोइंसिडेंस था या डेटा लीक हुआ था, काफ़ी लोगों के पास रैंडम ऐसे मैसेज आए, अब जाके वो 6-7 महीने से बंद है। ये हो सकता है कि कोई वहाँ का ही एम्प्लॉय मिला हुआ हो, ये संभव है कि कोई भी वहाँ का एम्प्लॉय मिला हो। तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास NPCL का नंबर है या जो भी मीटर लगाया है लगा है, या फिर जो भी यहाँ के जिस भी माध्यम से हुआ है, तो उससे हम कम से कम कंफर्मेशन तो कर लें पहले, फिर हमारा बात घूम के वहीं आएगी कि आप मैसेज के उस पर ना जाएं, आप उस पर जाएं कि कौन कितना ऑथेंटिक है, कौन कितना जेन्युइन है, इस पे जाएं आप। कोई माध्यम तो रहा होगा ना लगाने के लिए इतने लोगों को ला करके यहाँ पे जो मीटर लगे होंगे, तो हम उनके पास जाएं या ऑफिस में जाएं, NPCIL के ऑफिस में चले जाएं जहाँ पे होगी। लीजिए अब हमारे इंस्पेक्टर साहब को बताएंगे, आपको सुनिए। अभी आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं, उससे सर ने बताया कि इससे अवेयर रहना है, लेकिन उनके खिलाफ हमें कार्रवाई भी करना है, वो हम बताते हैं कैसे करना है। वो आपके पास फ्री टूल्स अवेलेबल है गूगल पे, आप अपना एंड्रॉयड फोन खोलिए, जितने फ्रॉड कॉल, फ्रॉड मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम पे जितने मैसेज आते हैं, जितने कॉल्स आते हैं, सबकी कंप्लेन आप खुद घर बैठे कर सकते हैं और वो नंबर ब्लॉक कर दिए जाए। जैसे अभी किसी लड़के ने बताया था कि ढेर सारे मतलब नंबरों पे एक साथ कॉल कर रहा था, अलग अलग नंबर से आ रहे थे, आप सबको ब्लॉक करवा सकते हैं और अपने घर पे बैठे ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे करना है। कोई भी लिंक आया है, आप उस लिंक को भी ब्लॉक करवा सकते हैं। कोई भी वेबसाइट फेक आपको मिल गई है, आप उसको भी ब्लॉक करवा सकते हैं और वो खुद करवा सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपके ही एंड्रॉयड फोन पे खुलवा के बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। और किसी की कोई समस्या है, सारी समस्याएं एक साथ दूर हो जाएंगी। अभी हमारे रवि जी आपको बता रहे थे कि संचार साथी अपने मोबाइल में आप खोलिए, गूगल पे जाइए, संचार साथी टाइप करिए, संचार साथी, उसके बाद ये लिख के आएगा, उस पर आप क्लिक करिए। आप सभी लोगों ने खोल लिया, ये आपका पेज आ गया सामने। अभी सब बताएंगे सर इनको। सबसे ऊपर नंबर 1 पे आंख बना हुआ है चक्षु, रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड एंड अनसोलिकेटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन स्पैम लिखा है, आप इसको ओके करिए। अभी चूंकि ये हम ओपन में बैठे हैं, नहीं तो हम आपको रिफ्लेक्टर पे पूरा चीज दिखाते अच्छे से। अब आपका ये पेज खुल के आया होगा, अब आप इसको स्क्रॉल करिए और नीचे जाइए, कंटिन्यू रिपोर्टिंग एक ग्रीन में लिखा हुआ आएगा, कंटिन्यू रिपोर्टिंग, उस पे आप ओके करिए। जो नहीं पहुंच पाया वो बताइए, अपने बगल वाले से हेल्प लीजिए। अब आपका ये वाला पेज खुल के आया है सामने, कंटिन्यू रिपोर्टिंग के बाद, ठीक है। अब यहां पे सबसे ऊपर वाले में आया है, प्लीज सेलेक्ट हाउ यू रिसीव द कम्युनिकेशन। आपने जो भी कम्युनिकेट करने का प्रयास किया आपसे, वो कैसे किया, आप इसको ओके करिए। इसमें 3 चीजें खुल के आई, कॉल, SMS और व्हाट्सएप। कॉल किसी ने किया आपको, या SMS किया आपको, या व्हाट्सएप किया, आप उस माध्यम को सेलेक्ट करिए। सपोज दैट SMS किया या व्हाट्सएप, आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे जाइए, आगे बढ़िए, सेकेंड ऑप्शन में है
सेलेक्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन कैटेगरी, उसने किस लिए आपको कॉल किया था? केवाईसी अपडेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन जॉब, लॉटरी, गिफ्ट, लोन, सेक्सटॉर्शन, आईवीआर कॉल। देखिए आईवीआर कॉल भी है इसमें, मिसलेनियस लिंक, वेबसाइट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, सारी चीजें इसमें आपको जिस तरीके से फ्रॉड करने का प्रयास किया गया है आप इसको ओके करिए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे जाइए, अटैच स्क्रीनशॉट। आपसे ये प्रूफ भी मांगेगा, इसलिए कि आप ऐसा ना हो कि किसी अपने जानने वाले का नंबर जानबूझ के ब्लॉक करवा दें। तो ये आपसे इसलिए स्क्रीनशॉट भी मांगेगा उसका कि आप स्क्रीनशॉट दीजिए उसका। इसमें अटैच करने का, फोटो अटैच करने का इसमें ऑप्शन है, आप अटैच कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। नंबर फ्रॉम विच कम्युनिकेशन रिसीव, जिसके द्वारा ये रिसीव किया गया, मेरे पे आया है तो मैं अपना नंबर यहां डालूंगा। उसके बाद फिर ये मांगता है इंटर कंप्लेन डिटेल। अब आप जो कुछ लिखना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से नीचे दिया है इंटर एनी फोन नंबर एंड URL दैट द सस्पेक्ट SMS मेंशन। इसमें फोन नंबर, SMS, नीचे URL, सारी चीजें अटैच करने के लिए आपके पास ऑप्शन है डालने के लिए। उसके बाद इंटर योर नेम, आप अपनी डिटेल डालेंगे। फिर रिसीवर मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा, और आप इसको सबमिट कर देंगे। आपके उसी नंबर पे OTP आएगा और सबमिट हो जाएगा। सारे कॉल्स, सारे SMS, सबकी सॉल्यूशन मिल गया। आपको घर बैठे ही इसको वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे सारे, वो चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कॉलिंग नंबर हो, चाहे व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर हो, वीडियो कॉलिंग नंबर हो, या अन्य कोई लिंक हो, लिंक भी ब्लॉक हो जाएगा। वो दूसरे को उस लिंक पे फ्रॉड नहीं कर सकता। और भी चीजें हम आपको फायदे की बताएंगे इसी में। इनको आप और आगे की चीजें बताओ साथ में। इसमें और भी है ब्लॉक योर लॉस्ट नंबर, मोबाइल हैंडसेट अगर आपका गिर गया, चोरी हो गया, उसको कैसे ब्लॉक करेंगे, इसी में अगला स्टेप है, आप कर सकते हैं। आपको ये डेमो दिखा के और करा के भी बताएंगे। और आपके आधार पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं आप यहीं से जान सकते हैं और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं जो आपका नंबर नहीं है। बाय द वे किसी ने आपके उस पर ले लिया है, नंबर अलॉट करा लिया है फेक तरीके से, तो आप यहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि लो रवि आप इनको बताओ। थैंक यू सर। थर्ड ऑप्शन है नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। इसमें ये आधार बेस है आपके आधार पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं इसकी जानकारी आप यहीं से ले सकते हैं। तो इसको क्लिक कीजिए आप। क्लिक कीजिए, स्क्रीन शो हो रही है। ऊपर एंट्री और 10 digit मोबाइल नंबर, देन कैप्चा। वो नंबर आपको रजिस्टर्ड करना है इस स्थान पर जो आपका आधार से कनेक्टेड हो, वो नंबर डालिएगा। कैप्चा फिलअप कीजिए। वैलिडेट कर दीजिए। अब आपको OTP आएगा, OTP डालिए।
मैसेज में जाके ओटीपी चेक कीजिए, ओटीपी डालिए। सबमिट कर दीजिए। नंबर का लिस्ट खुला होगा आपके सामने, स्क्रीन के सामने आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर है, एक है तो एक, और एक से ज्यादा है तो पूरी लिस्ट आपके वहां पे बनेगी। किस किस का ये ओपन हो गया, ये टैब ओपन हुआ, ठीक है, कर लीजिए। यहीं पर साइड टैब में क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, चेक बॉक्स पर लिखा है आपका मोबाइल नंबर, नोट माई नंबर, नोट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। जब लो तो यदि ये नंबर आपकी नॉलेज में है कि आपके नाम पर है और आपको जरूरत नहीं है तो नोट रिक्वायर्ड कर दीजिए, नंबर बंद हो जाएगा। ठीक है, नोट माई नंबर आप करेंगे कि आपके नाम पर लिया बट आपका नंबर नहीं है तो भी नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, कोई भी नंबर जो आपको लगे कि ये आपकी नॉलेज के बाहर है और आपके नाम पर है, आप यहीं से रिपोर्ट उसको कर सकते हैं। बैक चले जाइए, यहां से बैक टैप कर लीजिए। संचार साथी पे वापस आ जाइए। फिफ्थ ऑप्शन है रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर। ऐसे नंबर जो इंडियन डेट से शुरू हैं बट इंटरनेशनल कोड उसके सामने आ रहा है, वॉइप कॉल, वॉइप ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे उधर से एक क्वेश्चन किया था, किसी भी एप्लीकेशन से एक कॉल जनरेट कर दी जाती है। ऐसी कॉल्स जो किसी मोबाइल का प्रयोग करके नहीं की गई, सिम का प्रयोग करके नहीं की गई, केवल इंटरनेट का प्रयोग करके की गई, उस कॉल की रिपोर्ट आप यहां कर सकते हैं। क्वेश्चन किया था एक बच्चे ने उधर से, तो हाँ, यहां पे उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। बाकी ट्रेसेबल सब कुछ है। कोई भी कंटेंट इंटरनेट पर यदि उपस्थित है या ट्रांसफर हुआ है, डाटा ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पे ट्रेसेस छूटे हैं तो ट्रेस हो जाते हैं। ऐसे मजाक में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक दोस्त पूरे घर के फोन बजा दे रहा है, ट्रेस भी होता है। लेकिन ऐसी मजाक जो कैरियर को नुकसान दे वो सही नहीं होती। एक बार जरूर यदि ऐसा कॉल आ रहा है तो उसको बोलिएगा कि ये मजाक सही नहीं है। ठीक है, बाकी अभी बहुत लोगों के साथ एक फ्रॉड और हो रहा है, उसको ध्यान से रखिएगा। व्हाट्सएप हैकिंग का केसेस आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो रहा है। हैक होने का कारण है आपने किसी भी लिंक पर क्लिक किया, आपका सिक्योरिटी पैच गया, एक कारण। किसी भी लिंक पर क्लिक किया, उसने रिक्वेस्ट किया था, सस्पेक्ट ने रिक्वेस्ट किया, आपने उस लिंक को क्लिक करके उसको ऑथेंटिकेशन दे दिया। इसमें आपका सिक्योरिटी पैच होता है। आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके, प्राइवेसी में जाके देखेंगे तो एक सिक्योरिटी पैच है जो अल्फा न्यूमेरिक है, काफी बड़ा है, उससे बनता है वो। ऑथेंटिकेशन नहीं देना है। इसके लिए यदि ऑथेंटिकेशन किसी ने ले भी लिया, मेरे फोन में पड़ी हुई जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, यदि वो मेरे मैसेज का एक्सेस ले रही है तो जाहिर सी बात है जो व्हाट्सएप से ओटीपी आया उसका भी एक्सेस उसके पास है। और किसी सस्पेक्ट ने ऐसी कोई एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड करा दी या मेरा डाटा कहीं से ब्रीच हो रहा है तो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आप रखिए ईमेल पर। दोनों ऑप्शन है, बाय फोन, बाय ईमेल। व्हाट्सएप की सेटिंग खोलिए,
सभी व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप की सेटिंग खोलिए। व्हाट्सएप से फिर जितने भी मैसेज आते हैं हैकिंग होने के बाद, जितने भी मैसेजेस आते हैं उनसे तो केवल मनी की डिमांड की जाती है। और आपके नॉन पर्सन ये जानते हैं कि मेरा ही नॉन जिसका ये नंबर है उसको मनी की नीड है और वो ट्रांसफर भी कर देता है। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सएप का सेटिंग खोलिए। ऊपर 3 डॉट है राइट साइड, प्राइवेसी में जाइए। अकाउंट है ऊपर, प्राइवेसी है, पहले अकाउंट में जाइए। अकाउंट में जाके सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है। यदि आपका व्हाट्सएप कोई और एक्सेस करने की कोशिश भी कर रहा है तो भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, थ्रू ईमेल या थ्रू मोबाइल। पास की, ये थर्ड फैक्टर है। पास की 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सेकंड फैक्टर है। पहला आपका ओटीपी जिसको व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड करना था, लेकिन यदि आपका ओटीपी भी किसी के हाथ लगा तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आपने डाला कि थ्रू ईमेल या थ्रू मोबाइल नंबर, वो भी किसी के पास चला गया तो पास की जो आपके माइंड में है, यहाँ पे 6 digit 4 digit और 8 digit पास की आप बना सकते हैं। अब आपने अपने व्हाट्सएप को प्योर टोटली सिक्योर कर दिया। किसी के पास कुछ भी चला जाए व्हाट्सएप नहीं जाएगा। ठीक है, तो पास की थर्ड फैक्टर है जो सबसे बड़ा ऑथेंटिकेशन है व्हाट्सएप का। ईमेल एड्रेस भी है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। हैकिंग कैसे हुई ये बताते हैं। जब व्यक्ति का व्हाट्सएप चला गया तो उसने उस पर तुरंत पास की और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सेट किया। जब उसने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सेट किया तो मोबाइल तो आपके पास है, उसने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल किया और ईमेल नहीं रजिस्टर्ड कर दी, तो अब आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे और बार बार आप प्रयास कर रहे हैं तो 24 आवर मिनिमम उसको बता देते हैं। सस्पेक्ट व्यक्ति या क्रिमिनल, उसका उस 24 आवर में बहुत काम हो जाता है आपके फोन से। आपके व्हाट्सएप पर जितने मैसेजेस आए आपके नॉन के हैं, कोई चाचा बोल रहा है, कोई भैया बोल रहा है, तो मालूम है कि ये भैया बोल रहा है तो वो उसके भाई है, तो इनको टारगेट करता है। ठीक है, इन चीजों से बचाव आपको करना है। एक और क्राइम है आपके लिए, जितने भी उम्र दराज लोग हैं यहां पर, इनके लिए टाइम पास करने का फोन सबसे अच्छा तरीका है। टीवी, फोन, न्यूज, लेकिन अधिकतर लोग फोन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फोन की आज की जनरेशन तो फोन को बहुत ध्यान से चला रही है, वो भी फंस रही है। तो आप तो बहुत कम उस फोन के विषय में जान रहे हैं जो आप आज से 15 साल पहले आया है। एंड्रॉइड आज से 13, 12, 15 साल पहले ही आया एंड्रॉइड पर, उससे पहले छोटा फोन हुआ। जब आप अब से जानना शुरू करें तो इसकी टोटल फैसिलिटी आप नहीं जान रहे हैं। तो इंटरनेट पर जो भी आप ब्राउज कर रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं। और वो 3 जनरेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, 16 ईयर से नीचे, 16 to 40 ईयर्स और 40 ईयर के अबव। तो जब 40 ईयर के अबव गए तो मनी को डबल करने की कोशिश की, वहीं पर ऐड आएंगे, एडवर्टाइजमेंट। क्रिमिनल ने पेड एडवर्टाइजमेंट चलाने शुरू किए हैं शेयर मार्केट के नाम पे। कोई भी ऐसा ऐड आपको दिखाई दे इंटरनेट पर, बिल्कुल भी विश्वास ना करें, बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखें कि मुझे उतना निवेश करना है, मैं जेन्युइन की भी बात कर रहा हूं, मुझे उतना निवेश करना है जितना खोने के बाद मुझे फर्क ना पड़े। यदि मेरी क्षमता 1 लाख निवेश करने की है तो मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए, तब मैं 1 लाख का निवेश करने की कोशिश करूं तो आप बच पाए। हो गया तो खो गया, उसको इन्वेस्टिगेट करें। अदरवाइज फ्रॉड होने का चांसेस कहीं गया तो पूरा 1 CR चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। तो निवेश उतना कीजिए जितना रिस्क लेने की क्षमता। ठीक है, थैंक यू सर। डिजिटल वॉरियर के इसको आप प्लीज भर दीजिए।
किसी का सवाल होगा, आप लोग कोई पूछना चाह रहे थे, माइक दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, हम सोशल मीडिया की प्रोफाइल को कहीं रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? लाइक कि समवन इम्पर्सनेट मी कि मेरी प्रोफाइल पूरी कॉपी करी और फिर मेरे नाम पर मेरे नोन को मैसेज जा रहा है आई नीड मनी, तो उस तरीके की प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं। वो मैंने फर्स्ट जो मैंने बताया उसमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है फर्स्ट बताया है उसमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है उसी प्रोफाइल पे जा करके आप क्लिक करके देखेंगे तो उसमें आता है कि आप रिपोर्ट करते हैं। इम्पर्सनेशन का उसमें ऑप्शन आता है, जब जो 3 डॉट्स बने होते हैं क्लिक करेंगे तो उसमें चीज़ें आती हैं। और साथी संचार में जैसे इन्होंने बताया है इसके सामने, उसमें भी पहले तो मैं आप सभी का उजाला की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है आपका। इसी के साथ जो टीम यहाँ पर आई, उन्होंने आपको जो है वो साइबर क्राइम के तमाम टिप्स दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसको आगे अपनी सोसाइटी जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनको भी कन्वे करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो है वो जागरूक रहिए। मेरी जो सोसाइटी की AOA है उससे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग एक जो है वो साइबर वॉलंटियर्स का एक ग्रुप भी बना लीजिए, ताकि वो टाइम पर सभी लोगों को आपका जो इंटरनल सोसाइटी का ग्रुप होगा उस पर रेगुलर अपडेट करें। देखिए, ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पर इस जो ये साइबर अपराध है इसके लिए खुद को अपडेट रखें। आज जो जिस तरह का साइबर क्राइम के ट्रेंड्स चल रहे हैं वो हो सकता है कि 6 महीने बाद वो ट्रेंड्स नहीं रहेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे पुरानी कहावत है कि तू डाल डाल मैं पाक पाक, है ना। अब 1 साल पहले जो साइबर क्राइम होता था वो अब जो है वो अब उतना नहीं रह गया है, अब नए तरीके आ गए। क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं वो उनको पता है कि आप लोग, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, वो यही काम करते हैं। तो जब उनको लगता है कि इस तरीके से हमारी जो है वो अर्निंग नहीं हो रही है या ये तरीका जो है वो अब चल नहीं रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में नए तरीके ही बंद करना पड़ेगा शायद आपको। तो वो क्या करते हैं कि नया तरीका ईजाद कर लेते हैं। जब तक फिर अवेयरनेस आती है लोगों में तो वो उस पर अगला तरीका ईजाद कर लेते हैं। तो ये लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो साइबर अपराधियों के साथ जो है वो समझें। अब आज की डेट में आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा साइबर अपराध क्या है। वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा दे करके आपके लाखों रुपए जो है वो साइफन ऑफ कर लेना। और ये एक झटके में हो जाता है। पहले आपको ल्योर करेंगे 1 लाख आपके पास आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। इनफैक्ट जो है वो आपको जो है वो ट्रेडिंग की वेबसाइट भी बना करके दिखा देंगे, उसमें आपका ट्रेड जो है वो उस पर बेनिफिट भी होता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा कि जो है वो बहुत मुनाफा आ रहा है, आप और इन्वेस्ट करेंगे और फिर अचानक से वो साइट भी गायब हो जाएगी और बंदे का फ़ोन बंद हो जाएगा। और टेलीग्राम जिस पे ग्रुप पे आपको जोड़ा होगा वो ग्रुप भी आप जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम लोग टाइमली खुद को अपडेट रखें। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग जो है वो एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे को अवेयर करना, खासतौर से वो लोग जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं, उनको देर से पता चलता है, उनको नहीं पता है टारगेट कौन है जिनके पास पैसा है, पैसा किसके पास है, जो रिटायरमेंट का जिनके पास पैसा, TF का पैसा आया है, या वो लोग जो नए एज ग्रुप के कमाई जिनके पास जो है वो अर्निंग सोर्सेज हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप सोसाइटी की तरफ से सबको अपडेट रखें, नए ट्रेंड्स को समय पर पहचानें और उनको बताएं कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं। 1 साल पहले तक जो है वो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत रेयर होता था। एक समय था जब मोबाइल नहीं था तब भी साइबर क्राइम होता था, तब ईमेल्स के थ्रू होता था, फिशिंग की जाती थी। अब वो फिशिंग चली गई है, अब जो वो व्हाट्सएप आ गया। पहले SMS के थ्रू भी होता था, व्हाट्सएप आ गया है। व्हाट्सएप के बाद जो है वो जैसा वो लड़का बता रहा था कि कॉल्स आती हैं, पता चला आप पलट के करो तो कोई नंबर ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि है ही नहीं, वो वर्चुअल नंबर है। उस पर आप पलट के वो सिर्फ इनकमिंग आती है, आउटगोइंग उस पर है ही नहीं। तो जिस तरीके से चीज़ें
बदल रही हैं, टेक्निक बदल रही है, हमें भी उसी के साथ में अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो आप लोग जो वो रेगुलरली खुद को अपडेट रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी एक अपना वॉलंटियर्स का 5-10 लोगों का जो जिनका इंटरेस्ट हो और वो ट्रेंड्स के लिए जो है वो अपडेट रहते हों, वो दूसरों को भी अपडेट करें तो बहुत इजी हो जाएगा। और देखिए ये ऐसी चीज़ है जितना आदमी जागरूक रहेगा, ये साइबर क्राइम ही ऐसा क्राइम है जिसको हम जागरूकता से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप किसी के घर चोर हैं जैसे जो है वो लुटेरे हैं, उनको जो है वो आप मिल करके तो वो कर पाएंगे, बट सिर्फ किसी कोई मानसिकता से ही आया कि उसको करना ही करना है तो वो कर ही लेंगे। बट साइबर क्राइम ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग अवेयर होंगे तो वो जो है वो आप उसको 100% अवॉइड कर सकते हैं। इसमें क्योंकि आप स्वेच्छा से सारी चीज़ें देखते हैं, गलती एक तरह से आपकी होती है, मतलब जो होता है विक्टिम होता है, तो इसलिए आदमी बचता भी कोशिश करता है कि ज़्यादा ना बताएं, हंसी मजाक होगा या फिर सूचना लेट से देते हैं। जब घटना हो गई तब फिर बचाना नहीं है उसको, फिर बताना है। हम घटना के पहले के लिए आप लोग को जागरूक करें, लेकिन घटना के बाद हमारे पास जरूर आना है, ये ध्यान दें। देखिए दो ही चीज़ें हैं जो किसी के भी उसमें साइबर क्राइम में बेसिकली यूज़ की जाती हैं साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से। वो एक है आपका डर और दूसरा है आपका लालच। ये दो चीज़ें हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक तो लालच, इंडियन सोसाइटी जो वो सोचती है कि ये हमें सस्ते में मिल जाए, फ्री में मिल जाए। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, पहले तो सबको ये समझना होगा। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, तो फ्री के उसमें ना पड़े, वो ट्रैप है, आपको केजरीवाल दिखाया जा रहा है। और दूसरा डर कि आपका बेटा जो है वो किसी केस में फंस गया है, आपको छुड़ाना पड़ेगा, या जो है वो आपका जो है वो आधार कार्ड ब्लॉक हो रहा है या डेबिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है या आपका बिजली बिल जो है वो इतना पेंडिंग है, वो जो कनेक्शन कट जाएगा। ये सब डर के तरीके हैं जो साइबर अपराधी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो आपको देखना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। पहले जैसे कहा जाता था कि अनजान कोई कॉल करे तो उसको अवॉइड करना है, कोई अनजान लिंक आए तो उसको क्लिक नहीं करना है, तो उसकी भी अपराधियों ने काट निकाल दी कि पता चला कि आपका ही कोई परिचित बन करके या आपके परिचित का नंबर से ही आपके पास कॉल आने लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को रेगुलरली अपडेट रखिए। और चूँकि आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो एक जिम्मेदारी भी होती है कि भाई सब एक दूसरे को इन चीज़ों के प्रति टाइमली जो है वो अपडेट रखेंगे। मैं अमर उजाला की ओर से ACP अभिमन्यु जी का और जो वो इनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। वो आप लोगों के बीच में आए हैं और उन्होंने आपको साइबर अपराध के बारे में बताया है। चूँकि जिस तरीके से ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है, अमर उजाला चूँकि देश का अग्रणी अखबार है, हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि हम लोग जो है वो लोगों को खबरों के माध्यम से तो अपडेट करने की कोशिश करते ही हैं, इस बीच में लोगों के बीच भी जाएं और पुलिस के सहयोग से आप लोगों को अपडेट करें। और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आप जानें, समझें। जो लोग नहीं हैं यहाँ पर उनको भी आप इस बारे में बताएं। हमारी टीम जो है वो आपसे रेगुलरली टच में भी रहेगी। अगर जो है वो आपको किसी तरीके से इस तरह की चीज़ों में, हमारे सहयोगी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे ब्यूरो इंचार्ज भी यहाँ पर हैं, हमारे जो क्राइम देखते हैं वो भी यहाँ पर हैं, हमारी जो सोसाइटी देखती है वानिया वो भी, सभी लोग यहाँ पर हैं। वो लोग आपसे जो है वो ग्रुप में भी हम कोशिश करेंगे, जैसे जो वो ACP साहब ने हमें सजेस्ट किया है कि हम एक जो है वो वॉलंटियर्स का, साइबर वॉलंटियर्स का एक ग्रुप जो है वो मेंटेन बना लें, ताकि जो है वो आप लोग अपनी सोसाइटी में से जो 2-4 जो इस तरह के लोग हों उनको पुलिस की तरफ से भी रेगुलरली अपडेट आ जाएंगे। हम सभी सोसाइटीज़ का एक ग्रुप बना देंगे साइबर वॉलंटियर्स का। तो वहाँ पर जो चीज़ होगी वो एक सोसाइटी को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि ACP अभिमन्यु और उनकी टीम के लोग उसमें रहेंगे। आपकी सोसाइटी में अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमारी जो अमर उजाला के सरोकार हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, हम लोग जो है वो बच्चियों के लिए अपराजिता प्रोग्राम चलाते हैं। और ये जो है वो हम जो हमारे जो दायित्व हैं उनके तहत हम लोग ये आयोजन करते हैं। तो हम लोग जो है वो आप लोगों से जो है वो रेगुलरली टच में रहेंगे। और
पुलिस टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि अमर उजाला की ओर से पुलिस टीम को मैं थोड़ा फेलिसिटेट करना चाहूँगा अमर उजाला की एयरबुक से, और एओए को भी जो है वो मैं चाहूँगा कि अमर उजाला की एयरबुक जो है वो दी जाए। अभी हमारे बीच में जैसे साइबर एक्सपर्ट हैं, रवि जी हैं, हमारे दोनों जो है वो इंस्पेक्टर साहिबान हैं, ये लोग आप लोगों को इस भी साहब को थोड़ा जाना है, इनमें शेड्यूल थोड़ा बिजी होगा, तो बाकी लोग अभी जो है वो अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछने हो, पर्सनल चीज़ें जाननी हो, तो वो लोग जो है वो इनसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी हेल्थ चेकअप कैंप वहाँ पे चल रहा है, तो आप लोग जो है वो उसमें भी अपनी जाँच करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद।